अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह ताला से अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशबात रखे और हम सबके तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं दोपहर से। आज माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़े दिनों की गर्मी के बाद काफ़ी खुशगवार मौसम हो गया। क्लाउडी सा लग रहा है कि बारिश हो जाए। बस अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसी तरह से आगे मौसम बन गया। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो बहुत अच्छा होगा रमज़ान में हमारे लिए। और आज मैं लंच में बना रही हूँ कड़ी। तो कड़ी के लिए मैंने लिया 2.5 पाव दही, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है पीसी मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी और आधी कटोरी मैंने लिया है बेसन। और दही मैंने 2-3 दिन पहले मंगा के रख लिया था ताकि दही खट्टा हो जाए। और दही खट्टा हो तो कड़ी अच्छी बनती है इससे। तो अब मैं इसको दही को डालूँगी ग्राइंडर जग में। और ये दही को मैंने डाल दी ग्राइंडर में। और ये मैंने जो लिया है तकरीबन आधी कटोरी बेसन, तो मैं इसको मिक्स करूँगी। और इसमें कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ मैं इसमें पानी डालूँगी और बेसन डाला है मैंने इसमें। और पानी मिक्स करके मैं इसमें इसको ग्राइंड कर लूँगी। और इसमें डाल रही हूँ मैं पानी। मैं जग को मैं पूरा फुल कर लूँगी पानी से। फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। जब मैंने इसमें दही बेसन और पानी डाला था, मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी ताकि कोई लम्स ना रहे। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका मेथड होता है। अगर आप इसको सही से मिक्स ना करें तो कड़ी में लम्स आते हैं। तो बस यही इसको मिक्स करना है। कुछ लोग विक्स से करते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं होता। लेकिन सबसे बेटर तरीका ये होता है कि आप इसको जग में ही मिक्स कर लें। और जो मैंने अदरक लहसुन पीसी मिर्च और हल्दी ली थी और ये 3 टेबल स्पून ऑयल लिया था, बस इसको मैं डाल के मसाला भूनूँगी मैं। और मैं इसमें ऑयल डालूँगी सबसे पहले। कुछ लोग बनाते हैं कच्ची कड़ी कहते हैं कुछ लोग, मैंने सुना है लेकिन मुझे नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं, कि सब चीज़ें डाल के उसमें चढ़ा देते हैं। लेकिन मैं इस तरह से मसाला भून के कड़ी बनाती हूँ तो मुझे अच्छी लगती है ये वाली। इसका फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो भी अच्छी लगती है। लेकिन मुझे ज़्यादा ये अच्छी लगती है कड़ी मसाला भून के बनाओ। मेरी फैमिली में भी ज़्यादातर इसी तरह से बनाती है। मेरी भाभी भी बनाती हैं तो अच्छी बनती है। तो मुझे भी खैर यही अच्छी लगती है। मैं इसी तरह से बनाती हूँ कड़ी। और मैंने काफ़ी टाइम बाद मैंने कड़ी बनाई थी। तो मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कहा चलो रमज़ान से पहले मैं कड़ी बना लूँ। आपको पता है रमज़ान में तो फिर इतना टाइम होता नहीं बनाने के लिए और फिर खाया भी नहीं जाता। तो बस अभी रमज़ान आने से पहले मैंने कहा चलो जल्दी से एक दफ़ा बना लूँ कड़ी। और गर्मियों में ही खाई जाती कड़ी। बस अब मैंने ऑयल डाल के मैंने अदरक लहसुन डाला और हल्दी और मैंने पीसी मिर्च डाल के मसाला भून रही हूँ मैं इसको। मैंने नमक अभी नहीं डाला, मैं नमक बाद में ऐड करूँगी इसमें। पहले मैं अच्छी तरह से मसाला भून लूँ। और मैंने मसाला भुनने के बाद जो मैंने जग ग्राइंड किया था मैंने वो मिक्स कर दिया इसमें। और तकरीबन मैं हाफ़ जग और इसमें और डालूँगी, पानी ऐड करूँगी इसका ताकि अच्छी तरह से पकता रहे। बस मैं इसको जब तक इसमें स्पून चलाती रहूँगी जब तक कि ये बॉयल ना आ जाए इसमें। बस यही इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसको कंटिन्यूसली स्टार्टिंग में चलाते रहें, वरना फिर लम्स बन जाते हैं। तो बस मैं इसको जब तक ही चलाती रहूँगी जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। जब बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसको स्लो फ्लेम पर रख दूँगी। कढ़ी में बॉयल आ चुका था और उसको मैंने पकने रख दिया है। इसको तकरीबन 25 मिनट्स हो चुके पकते हुए। अब मैंने बेसन लिया है 1 पाव तकरीबन। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून में डाला है बेकिंग सोडा और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। अब मैं इसको बेसन को मैं फेंट लूँगी ताकि मुझे पकौड़े बनाने कढ़ी के लिए। ये देखिए इसको तकरीबन 25 मिनट्स हो चुके पकते हुए। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी इसमें 1 टेबल स्पून। हम इसको पकाती रहूँगी तकरीबन ये 1 घंटे में रेडी हो जाएगी। 45 मिनट से 1 घंटे, लेकिन मैं थोड़ा इसको ज़्यादा पकाऊँगी ताकि ये थिक हो जाए अच्छी तरीके से। बस मैं नमक ऐड कर दिया, मैंने मिक्स कर दिया है। ये देखिए तकरीबन मैंने 45 टू 50 मिनट्स में इसको पकाया है। तो इसको आप देखिए माशाल्लाह से काफ़ी नीचे तक के हाफ़ हो चुकी है, ये पक पक के थिक हो चुकी है। और ये मैंने 20 मिनट्स पहले मैंने बेसन को बीट करके रख दिया था मैंने इसको। अब इसमें टेबल स्पून में पीसी मिर्च डालूँगी, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून में ज़ीरा और 1 पिंच में डालूँगी इसमें अजवाइन। और साबुत धनिया मैंने लिया है, इसमें रोस्टेड है तो मैं इसको कूट लिया था। और ये मैंने तकरीबन 1 बड़ी प्याज ली है, धनिया लिया है और 4-5 मैंने हरी मिर्चें मैंने कर ली हैं। अब इन सबको मैं मिक्स करूँगी। अजवाइन से ये होता है कि आपके पेट में दर्द नहीं होता। पकौड़े खा के कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। तो मैं नॉर्मली जब मैं भी पकौड़े बनाती हूँ तो इसमें 1 पिंच में ज़रूर इसमें अजवाइन डालती हूँ। तो वो आपके पेट के लिए फ़ायदा करती है और पेट में दर्द नहीं करती। तो मैं ज़रूर डालती हूँ इसमें अजवाइन पकौड़े बनाते वक्त। और मैंने थोड़ी प्याज में कम लिए क्योंकि कढ़ी के पकौड़ों में प्याज थोड़ी कम डलती है।
अगर मैं अपने पकौड़े फ्राई कर रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी सारे पकौड़े फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं इसको मैं कढ़ी में डाल दूँगी ताकि वो पक जाएँ। फिर इसमें मैं बघार लगाऊँगी। अब सारे पकौड़े मैंने फ्राई करके मैंने कढ़ी में डाल दिए थे। अब मैं इसके बघार बना रही हूँ। मैंने ऑयल में मैं इसमें 5 से 6 मैंने साबुत मिर्चें लिए, 4-5 मैंने लहसुन लिए चॉप करके, 1 छोटी प्याज लिए और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा और मैंने कड़ी पत्ता लिया। अब मैं इसका बघार लगा के मैं कढ़ी में डाल दूँगी। कुछ लोग बघार में इसमें हींग भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। ये देखिए मैंने बघार लग चुका था और वाकई में कढ़ी बहुत मज़े की बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। और जब कढ़ी रेडी हो गई तो मैंने साथ राइस बना लिए थे और कढ़ी के साथ तो पता है आपको राइस अच्छे लगते हैं। रोटी के साथ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन राइस के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने इसके साथ राइस बना लिए थे और हम कर रहे हैं अपना लंच। वाकई में बहुत अच्छी बनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे अपनी चीज़ें भी कभी कभी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कढ़ी वाकई में बहुत अच्छी लगी थी। मेरे हस्बैंड को भी पसंद आई। और आप लोग बताइए आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी। और आपको अगर मेरी रेसिपी की पसंद आई तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी ना भी लगे तो जब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के कि आपको कैसी लगी। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। बस अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला बस हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमसे राज़ी हो जाए और वो जल्द से जल्द वायरस से बस जल्दी से ये ख़त्म कर दें, ताकि बस रमज़ान का महीना आ रहा है, बस अल्लाह ताला उसकी रौनक के बहाल हो जाए। अल्लाह ताला हमें रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ और ताक़त दे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये रमज़ान का महीना सबके लिए खुशियों का पैगाम लेके आए। आमीन सुम्मा आमीन। और जब तक कि अल्लाह हाफ़िज़।